प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर। आज दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे प्रभु श्री राम जी हमारी माँ सीता जी को रावण की कैद से रावण को मारकर छुड़ाकर आज अयोध्या दीपावली के दिन आए हैं और दीप मड़ियों से हमारे प्रभु का स्वागत किया गया है। भक्तों, इसी से मुझे संबंधित हमारे प्रभु को क्यों वनवास दिया गया, इस प्रसंग की तरफ आपको ले चल के एक बहुत ही सुंदर सा पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, हमारी तीनों माताओं में माता कैकेयी ही हमारी इतनी विदुषी और साहसी महिला थी जो प्रभु को प्रभु राम बनाने के लिए प्रभु के चाहे अनुसार युवराज पद पर अभिषिक्त न करके कि यही अयोध्या में फंस करके हमारा राम रह जाएगा, ऐन मौके पर दो वरदान जो महाराजा दशरथ के पास देवासुर संग्राम में भाग लेते समय महाराजा दशरथ को माता कैकेयी जी घायल हो जाने के कारण रथ के पहिए में अपनी उंगली डालकर, क्योंकि धोरा टूट गया था, चलाकर और युद्ध क्षेत्र से सकुशल बाहर ला करके सेवा शुश्रूषा करके हमारे महाराज को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। यह चीज कोई दूसरा जान नहीं सका। भक्तों, तभी हमारे दशरथ जी ने प्रसन्नता में कहा था कि महारानी, मैं तुम्हारी सेवा और शुश्रूषा से, और नख में एक व्रण भी हमारे दशरथ जी को हो गया था जिसकी पूरी को अपने मुख से पी करके हमारी कैकेयी ने स्वस्थ कर दिया था। तो इतना प्रसन्न हुए थे कि दो वरदान कैकेयी से मांग लेने के लिए कहा था। कैकेयी ने कहा कि महाराज, यह हम आपकी कुशलता केवल चाहते हैं, यह आपके वरदान मेरी थाती रही, जब कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी या मैं महसूस करूंगी तब मांग लूंगी। आज हमारे प्रभु राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के समय माता कैकेयी को याद आ गया कि अरे, ये तो युवराज बना देने पर हमारा ये राम यहीं फंस जाएगा, अयोध्या में फंस जाएगा। इसको विश्व क्या जानेगा कि ये पुरुषोत्तम है, ये भगवान है। तो तुरंत उन्होंने दो वरदान प्रण कर करके मांग लिए। रंग महल में सारे वस्त्र आभूषण उतार कर और बैठ गई। महाराजा दशरथ जब पहुंचे तो उन्होंने याद दिलाई मंथरा के जरिए। मंथरा ने कहा कि यह सबसे उपयुक्त समय है। देवताओं ने भी यह विनय किया कि अगर हमारे भगवान युवराज बन गए तो हमारी तो सब योजनाएं ही धरी की धरी रह जाएंगी। सरस्वती जी से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। सरस्वती गई, अयोध्या के चक्कर लगा करके मंथरा के सर पर सवार होकर के यह अपना सारा काम करवा लिया। यह योजना देवताओं की थी। भक्तों, कैकेयी जी एक माध्यम बनी है और इतना बड़ा कलंक और किसी माता में लेने का साहस नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा राम अगर चाहता है तो मैं वो कलंक लेने के लिए तैयार हूं। और भक्तों, वही माता कैकेयी ने मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भक्तों, बहुत गूढ़ चौपाई है। तापस वेश, तपस्वी वेश में, विशेष विशेष कर, विशेष का संधि विशेष कर दिए, विधन शेष, शेष का मतलब शेष, शेषावतार, शेषावतार का मतलब लक्ष्मण जी। वनवास तो केवल राम को दिया, लेकिन फिर लक्ष्मण और सीता जी क्यों गई, ये प्रश्न उठता है ना। तो उसका चौपाई में ही पूरा निहित है कि तापस वेश विशेष, विशेष कर लक्ष्मण भी जाए। भक्तों, इसके पीछे भी एक गूढ़ मंतव्य छिपा हुआ था कि अगर लक्ष्मण
साथ में प्रभु राम के सेवा के लिए न जाते तो प्रभु राम में भी ये सामर्थ्य नहीं थी कि मेघनाथ को मार सकते। रावण को तो मार सकते थे, लेकिन मेघनाथ को प्रभु राम भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसकी पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता नारी थी और इसको वरदान भी था ब्रह्मा जी का। वही मेघनाथ को मार सकता था जो 14 वर्ष घर से अलग रहा हो, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया हो, यानी पत्नी रहित रहा हो। दूसरा 14 वर्ष जगा हो, सोया ना हो। और भक्तों, इसीलिए हमारे लक्ष्मण जी जब साथ में प्रभु के गए हैं तो प्रभु की सेवा में निद्रा महारानी से विनय करके कि मेरा कार्य हो जाने के बाद आप आकर के मुझे सुला दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें अपने प्रभु का कार्य करने के लिए 14 वर्ष तक जागते रहने की शक्ति प्रदान करें। तो हमारे लक्ष्मण जी 14 वर्ष अनवरत जगे हैं और तभी वो मेघनाथ को मारने में समर्थ हो सके हैं वरदान के हिसाब से। तो अगर लक्ष्मण न जाते तो मेघनाथ मारा न जाता और फलस्वरूप रावण परास्त न होता, फलस्वरूप हमारी माता सीता जी वापस न पाई जा सकती। तो हर चीज़ में ये उद्देश्य था जिसे हमारी माता कैकेयी ने पूरा किया। विशेष तो तापस वेश विशेष लक्ष्मण भी जाए। उदासी, उदासी का संग विषय कर दिए तो ऊ से उत्तम और दासी से सेविका। तो पत्नी से बड़ी कोई सेविका नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि साथ में सीता जी भी जाएं। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तो भक्तों, ये विचार मन में आया तो आज हम समय वो पद भी आपके समक्ष निवेदित करते हैं जिसमें हमारी माता कैकेयी ने किन वजहों से, और मुकुट का प्रसंग तो आपसे पहले ही बताया था कि जो बाली के चरणों पर रख आए थे तभी जान से उसने छोड़ दिया था इनको और माता कैकेयी को। तो वह बदला भी लेने के लिए प्रभु राम को जाना था और वह अपने पिता का, अपने रघुवंश का वो गिरवी मुकुट भी बाली से लाना था। इसके लिए भी बन जाना आवश्यक हो गया था। तो ये दो कारण थे। आइए अब ज़्यादा आपका समय न लेकर के एक छोटी सी वंदना के बाद हम माता कैकेयी जी का प्रभु राम जी को वनवास देने का ये सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री राम जी बसो मेरे मन में, अब ऐसी चाह हमारी है। मैं मूर्ख मर्म को क्या जानूं, जब सब पर दृष्टि तुम्हारी है। श्री राम जी बसो मेरे मन में, अब ऐसी चाह हमारी है। मैं मूर्ख मर्म को क्या जानूं, जब सब पर दृष्टि तुम्हारी है। आया दर्शन को दर पे तेरे, हे राघव दास अनारी है। जाऊं ना निराश यहाँ से मैं, फैलाया हाथ भिखारी है। जाऊं ना निराश यहाँ से मैं, फैलाया हाथ दुखारी है। दर्शन देकर प्रभु कृपा करो, ऐसी अभिलाष हमारी है। दया शंकर की प्रभु रक्षा करो, अब आया शरण तिहारी है। अब आया शरण तिहारी है। धन्यवाद भक्तों। आइए बहुत सुंदर सा पद आपके समक्ष भक्तों हमारे
रामायण में वनवास का विहंगम वर्णन सजीव सा फिल्माया गया था। तो वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन पद के जरिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि प्रभु की वो वन गमन का पूरा चित्र आपके समक्ष खींच सकूं। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया, भरत जी कह रहे हैं अपनी मैया से, माता कैकेयी से, जब प्रभु राम आकर के अपने ननिहाल से आए हैं और पूरी चीज़ पूरा उन्हें दृष्टिपात हुआ कि हमारे राजा बनने के लिए हमारी माँ ने इतना बड़ा अपजस और इस हमारे रघुवंश पर कलंक लगा दिया है, तो पूछ रहे हैं हमारे भरत जी कि ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। प्रारंभ से भक्तों आप देखें कि दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, चारों भाई एक समूह थे चारों सुत प्यारे, एक समूह थे चारों सुत प्यारे, अग्रज राम थे सबके दुलारे, अग्रज राम थे सबके दुलारे, फिर क्यों भेद किया, राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। दशरथ जी के राज दुलारे, एक समूह थे चारों सुत प्यारे, अग्रज राम थे सबके दुलारे, फिर क्यों भेद किया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। समझने का भक्तों प्रयास कीजिएगा, पद बहुत लंबा हो जाता है इसलिए समझाने का वक्त नहीं है। हालांकि शब्दों पर यदि आप गौर करेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा कि कुल की रीति बड़ा हो राजा, रघुवंश की ये रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी हिसाब से हमेशा ये रिवाज रहा है कि हमेशा बड़ा लड़का ही राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठाया जाता रहा है। तो कुल की रीति बड़ा हो राजा, सारे अवध को यही है छाजा, सारे अवध को यही है छाजा, पर ये सुख तू सह नहीं पाई, पर ये सुख मंथरा जी और कैकेयी को ये रास नहीं आया। तो यही हमारे भरत जी कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं स्वयं अपनी सगी माँ से कि पर ये है सुख तू सही नहीं पाई, दोनों वर
मांग लिया राम सिया, बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि कुल की रीति बड़ा हो राजा, सारे अवध को यही है छाजा, पर यह सुख तू सही नहीं पाई, पर यह सुख तू सही नहीं पाई। दोनों वर मांग लिया राम सिया, बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। भक्तों, जब हमारी कैकेयी जी आई थी तो बहुत बड़ी नहीं थी। बड़ी रानी होने के नाते प्रभु राम जी की माँ कौशल्या जी ने कैकेयी को भी अपने राम के समान पितियौन माता समझकर नहीं पाला था, बल्कि अपनी बहन के समान प्रेम किया था। तो कौशल्या ने तुमको पाला, कौशल्या ने तुमको पाला, बन के सौत तूने विघ्न है डाला, बन के सौत तूने विघ्न है डाला। राम जाए बन भरत हो राजा, राम जाए बन भरत हो राजा, घोर कलंक लिया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। एक बार इस लाइन पर और आपकी कृपा चाहेंगे कि कौशल्या ने तुमको पाला, बन के सौत तूने विघ्न है डाला, राम जाए बन भरत हो राजा, राम जाए बन भरत हो राजा, घोर कलंक लिया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, रघुकुल रीति बचन है निभाना, रघुकुल रीति बचन है निभाना, दशरथ मरण किया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। इस लाइन पर भी भक्तों
एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि तापस वेश विशेष उदासी, यही कैकेयी जी ने मांगा था कि तापस वेश। तुरंत बलकर वस्त्र पहने हैं। हमारी माँ सीता जी केले और यानी बलकर वस्त्र पहनना भी नहीं जानती थी, हमारे प्रभु राम जी ने ऊपर से पहना करके स्वयं पहन कर दिखलाया। तो तपस्वियों का वेश, राजसी वस्त्र उतार करके, भक्तों जब कभी हम भगवान को वनवास होने के बाद उस प्रसंग पर आएंगे, अभी हम जनकपुर में हैं, भगवान का धनुष भंग हुआ है और अब बारात लेकर के चलना है भक्तों, तो वो प्रकरण जब आएगा तो हम आपको सुनाएंगे। कैसे धरूं मन धीरा हमार दूनों हीरा निकली गए, कैसे धरूं मन धीरा हमार दूनों हीरा निकली गए। ये पद भक्तों हम वहाँ पर चल करके आपको सुनाएंगे। फिलहाल की तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी रघुकुल रीति बचन है निभाना दशरथ मरण किया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया राम सिया बन में भेज दिया। अगली लाइन भक्तों कि राम सभी के ही बसते हैं तुझे भी अपनी माँ कहते। भरत जी अपनी माँ को कोस रहे हैं। भक्तों करें क्या, कोख में उत्पन्न है, अन्यथा डांट डांट डांट, मतलब क्रोध की कोप की पराकाष्ठा है कि मेरे भाइयों में तुमने दरार डालने का प्रयास किया। तो राम सभी के ही बसते हैं तुझे भी अपनी माँ कहते हैं। राम को तू पहचान न पाई, राम को तू पहचान न पाई, तेरे कहते ही त्याग दिया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया राम सिया बन में भेज दिया। एक बार और भक्तों इस लाइन पर पुनः आपकी कृपा चाहेंगे कि राम सभी के ही बसते हैं तुझे भी, कैकेयी जी से कह रहे हैं कि तुझे भी मेरे भैया राम माँ कहते हैं, तो तुझे भी अपनी माँ कहते हैं। राम को तू पहचान न पाई, राम को तू पहचान न पाई, राजू कहते ही त्याग दिया राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया राम सिया बन में भेज दिया। राज छोड़ देखो बन जाते हैं, राज छोड़ देखो बन जाते हैं, मेरे प्राण लिए जाते हैं। तीनों माताओं महाराजा दशरथ का राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम कह करके हमारे प्रभु
चित्रकूट मात्र पहुंचे ही हैं कि हमारे महाराज दशरथ जी का मरण हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही का राम, और नृपति गए सुरधाम। भक्तों, तो राज छोड़ देखो बन जाते हैं सबू के प्राण, लिए जाते हैं सबू के प्राण, लिए जाते हैं बिना दोष सिया लखन जा रहे, बिना दोष सिया लखन जा रहे, घोर अनर्थ किया रामो सिया वन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, रामो सिया वन में भेज दिया। एक बार इस लाइन पर भी भक्तों आपका ध्यान पुनः चाहते हैं कि राज छोड़ देखो बन जाते हैं सबू के प्राण, लिए जाते हैं बिना दोष सिया लखन जा रहे। इनका तो कोई दोष नहीं था, बिना, आपने 14 वर्ष केवल राम जी का वनवास मांगा है ना, तो बिना दोष सिया लखन जा रहे, घोर अनर्थ किया राम सिया वन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। भरत जी फिर कह रहे कि तेरा भरत भी ये है सह ना सकेगा, तेरा भरत भी सह ना सकेगा बिना राम के, जी ना सकेगा बिना राम के, जी ना सकेगा। कैसे तुझको माता कहेगा, कैसे तुझको माता कहेगा, ऐसा दर्द दिया राम सिया वन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। एक बार पुनः इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि तेरा भरत भी सह ना सकेगा बिना राम के, जी ना सकेगा। कैसे तुझको माता कहेगा, कैसे तुझको माता कहेगा, ऐसा दर्द दिया राम सिया वन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। राम लखन सिया वन में रहेंगे, राम लखन सिया वन में रहेंगे, जाड़ा गर्मी वर्षा सहेंगे, जाड़ा गर्मी वर्षा सहेंगे। जंगल के पत्ते, घास, घास फूस का बिछौना, कोई सांसरी भी नहीं कि कोई चटाई भी ले गए हों। वहीं पर वनवासी लोग आकर के चटाई बुनना सिखा दिए थे, तो एक चटाई, एक एक चटाई हो गई थी।
उसके ऊपर घास फूस का बिछौना लगा करके, पुआल का जब उपलब्ध रहते थे तो वो लगा करके सोते थे हमारे भगवान, बगैर किसी साया के, वृक्षों के नीचे। जाड़ा गर्मी बरसात भक्तों दुख की पराकाष्ठा थी। तो राम लखन सिया, भरत जी कह रहे हैं वन में रहेंगे, जाड़ा गर्मी वर्षा सहेंगे, खुले गगन के तले रहेंगे, खुले गगन के तले रहेंगे, सुख महलों का छीन लिया राम सिया, वन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। पशु पक्षी सब जीव बिकल हैं, पशु पक्षी सब जीव बिकल हैं, सारा अवध जीव सथल है, सारा अवध जीव सथल है। कौनो वृक्ष तरे भीजत हुई है, कौनो वृक्ष तरे भीजत हुई है, छत भी छीन लिया राम सिया, वन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। इस लाइन पर भी भक्तों एक बार आपकी कृपा और चाहेंगे कि पशु पक्षी सब जीव बिकल हैं, सारा अवध जीव सथल है। कौनो वृक्ष तरे भीजत हुई है, कौनो वृक्ष तरे भीजत हुई है, छत भी छीन लिया राम सिया, वन में भेज दिया। ओ मैया तूने कैसा ये बदला लिया, राम सिया वन में भेज दिया। भक्तों श्री भरत जी के मन में जितना आक्रोश था उसे भक्तों मैंने भरसक उस वेदना और व्यथा को, उन आंसुओं को आपके समक्ष निवेदित करने का प्रयास किया है। लेकिन हमारी मां कैकेयी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। भक्तों ऐसी माता होना मुश्किल है जब आप बारीकी से गौर करेंगे। आज कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता था। वो किसके लिए ये कलंक लिया? वैधव्य सहा राम के लिए कि ये हमारा बेटा राम प्रभु राम हो, इसको पूरी दुनिया जाने और देखे। और सभी देवों की, यहां स्वयं विधि की भी यही इच्छा थी। आइए अब कैकेयी जी का पक्ष हम आपके समक्ष रखते हैं भक्तों। जो मेरे अंतर्मन में आया फैसला भक्तों आपके हाथ में है कि राम अवध में ही फंस जाते। माता कैकेयी कह रहे हैं कि राम, मेरा बेटा राम, राम अवध में ही फंस जाते, निश्चर नाश नहीं कर पाते। न खर दूषण तीसरा कबंध, पूरा रावण का परिवार एक लखपूत सवा लख नाती, ते रावण घर दिया न बाती, जनने वाला कोई नहीं रह गया। तो ये निशाचरों का भक्तों अंत कैसे होता? अगर भगवान ये न जाते
कोल भील किरात, अधम से अधम, भीलनी, इन सभी छोटे बड़े का भेद खत्म कैसे होता, ऊंच नीच का भेद कैसे खत्म होगा। भगवान तो सबके हैं। उन्होंने, हमारे प्रभु ने वो मर्यादा दिखाई, निशाचरों का नाश नहीं होता, मेघनाश नहीं मारा जाता तो लंका विजय संभव नहीं थी, माता सीता का ला पाना असंभव था रावण के मर जाने के बावजूद भी। इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। भक्तों, तो हमारी कैकेयी माँ कह रही हैं, उत्तर दे रही हैं। भक्तों, फैसला आपके हाथ में है कि राम अवध में ही फंस जाते, निश्चर नाश नहीं कर पाते, धर्म स्थापित कर नहीं पाते, अपयश जान लिया राम सिया, बन में भेज दिया। ओ मैया तेने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। पहली हमारी माता कैकेयी की सफाई भक्तों, जो मेरे अंतर्मन में आई है, मानस के ही अनुसार बोल रहा हूँ कि राम अवध में ही फंस जाते, निश्चर नाश नहीं कर पाते, धर्म स्थापित ना कर पाते, अपयश जान लिया राम सिया, बन में भेज दिया। ओ मैया तेने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। दूसरी सफाई भक्तों, मानस से ही आपसे सब वर्णन कर रहा हूँ कि सरस्वती ने जामत फेरी, सरस्वती ने जामत फेरी, कैकेयी केरी, मंथरा चेरी, चेरी मानी दासी, कैकेयी केरी, मंथरा चेरी, राम जाए बन राजा न होवे, देवों की इच्छा थी, राम जाए बन राजा न होवे, देवों ने है किया राम सिया, बन में भेज दिया राम सिया, बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। भक्तों, मानस से चौपाइयों को कहने का या समय नहीं है, मूल रूप में ये समझें, हूबहू मानस के हिसाब से है कि सरस्वती ने जामत फेरी, कैकेयी केरी, मंथरा चेरी। देव कह रहे हैं कि राम जाए बन, सरस्वती से कह करके भेजा था कि राम जाए बन राजा न होवे, देवों ने है किया राम सिया, बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि आप माता कैकेयी को अन्यथा न लें, उनका कहीं कोई दोष, जैसा मैंने मानस में पढ़ा, कहीं कोई दोष नहीं है। हमारे राम को प्रभु राम बनाने की एक लालसा और रघुवंश का मुकुट बाली के पास, महाराजा दशरथ का मुकुट बाली के पास गिरवी होने के कारण
वह अपमान जो कैकेयी जी ने अपने आंखों के सामने महाराज दशरथ का देखा था, उसके लिए भी प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा कि जाएंगे और सुग्रीव से मिताई करेंगे और बाली को मारकर हमारे अपमान का वो बदला हमारा बेटा, बड़ा बेटा राम लेगा। तो सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर सब विधि ने किया है। माता कैकेयी को केवल लोग दोष दे रहे हैं, कलंक दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं। वैधव्य सहा है भक्तों, इतना कष्ट हमारी माँ कैकेयी ने राम के लिए सहा है। क्या कौशल्या जी सगी माता होकर के सहने की क्षमता थी? उन्होंने केवल विरह सहा है, ये तिरस्कार नहीं देखा किसी माँ ने। तो भक्तों, कैकेयी माँ बिल्कुल निर्दोष है हमारी, जैसा मेरी अंतरात्मा कहती है। निर्णय भक्तों आपके ऊपर है कि दया शंकर सब विधि ने किया है, माता कैकेयी को अपयश दिया है, कैकेयी को अपयश दिया है, राम के हित में कलंक लिया है, राम के हित में कलंक लिया है। चाहे जाए चाहे रहे जिया, राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा पुनः चाहेंगे कि दया शंकर सब विधि ने किया है, कैकेयी को अपयश दिया है, कैकेयी को अपयश दिया है, राम के हित में कलंक लिया है, राम के हित में कलंक लिया है। चाहे जाए चाहे रहे जिया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। ओ मैया तैने कैसा ये बदला लिया, राम सिया बन में भेज दिया, राम सिया बन में भेज दिया। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारी माता कैकेयी को आप लोग भी, आप सभी भक्त भी इस कलंक से बरी करने की कृपा करेंगे। जैसा मेरे अंतरात्मा ने मानस का अध्ययन करने के बाद समझा है, प्रभु इन राम जी को प्रभु राम बनाने के लिए प्रभु राम के कहने पर बालपन में दिया गया ये वादा आज 2 बार मांग कर पूरा करके प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए अवध में न फंसा करके भेजा है, जिससे कि निश्चर का भी नाश हो जाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवाम युगे युगे। इसी के लिए प्रभु का अवतार हुआ था, निशाचरों का निश्चर नाश करूं मैं, भुज उठाए, ऐसा प्रतिज्ञा हमारे प्रभु ने वनवास की अवधि में किया था। तो भक्तों, उसको परिपूर्ण करके दिखाया। हमारी माता जी को, माता जी के साथ हमारे प्रभु राम ठीक दीपावली के दिन अयोध्या की धरती पर पधारे हैं। दीप मालाएं जला करके ये उत्सव मनाया गया है। तो आज हमने यह मन में आया कि क्यों प्रभु राम जी को हमारी माता कैकेयी जी ने वनवास दिया था, यह भी उसी से जुड़ा हुआ पद था, इसलिए आपके समक्ष निवेदित कर दिया है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आप
का वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक हमारे पदों को देते आए हैं। यदि आपको हमारा ये पद भी पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें। एक शेयर के बाद एक चिन्ह छोड़ के बाद एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, उसको भी भक्तों आप दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित घर परिवार के लोगों और इष्ट मित्रों तक भी मैं प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में मोबाइल के सब्सक्राइब शब्द लाल अक्षरों में शब्दों में लिखा होता है, एक छोटी सी घंटी बजी होती, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीला के गुणगान का नया पद या महिमा का पद या नाम का पद अपलोड होते ही यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तब एक विसिल देती हुई पहुंच जाती है SMS की बात, या झनकार देता हुआ, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण आप हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे ऊपर आप अपनी कृपा 15-20 मिनट का ये समय सप्ताह में दे करके बनाए रखेंगे, जिससे हम यूट्यूब चैनल पर उत्साह के साथ अपने पदों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ बना रहूं। आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।